भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। लोकप्रिय होना हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं लोकप्रिय, और होना भी चाहिए। बदनाम कौन होना चाहता? बदनाम कौन होगा? बदनाम होने की जरूरत नहीं। धरती पर आए हो तो एक बात याद रखना, कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले और जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार। आए हो कुछ करके जाओ, दुनिया मरने के बाद याद करे। ऐसे जिए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मकान बनाया, घर में जिए, घर में खाए, घर के लिए जिए। कोई तुम्हारी मजार पे दीपक जलाने वाला नहीं मिलेगा मेरे भाई। और यदि कुछ करके गए तो दुनिया में रहो या ना रहो, तुम्हारी यश कीर्ति इस दुनिया में सदियों सदियों फैला करती है। राजा सिद्धार्थ अपने आप में महान, भगवान महावीर अपने आप में महान। कभी कभी ऐसा होता है कि महान बाप की निकृष्ट औलाद हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है पिता महान होते हैं और औलाद निकृष्ट हो जाया करती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा महान हो जाता है, माँ बाप निकृष्ट हो जाया करते हैं। लेकिन कुंडलपुर नगरी में ऐसा नहीं था। सिद्धार्थ अपनी वजह से महान थे और महावीर अपनी वजह से महान थे। महान पिता के महान पुत्र, महान पिता के महान पुत्र कोई हुए तो आज के दिन भगवान महावीर इस धरती पर हुए। पिता की महानता अलग थी और बेटे की महानता। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चों को इतने संस्कार दो, ऐसी शिक्षाएं दो कि तुम्हारा बेटा विद्वानों की सभा में आगे बैठने की ताकत रखता हो। ध्यान रखिए, इतना संस्कार तुम्हें देना पड़ेगा। वो संतों से बात कर सकता हो, वो महापुरुषों के पास बैठने की ताकत पैदा करता हो। महापुरुष जिससे बात कर सकें, ऐसे संस्कार अपनी औलाद को दो। और औलाद से भी मैं निवेदन करूंगा, आज महावीर जयंती पर अपना जीवन ऐसा जियो, अपना जीवन ऐसा जियो, अपनी जिंदगी ऐसी जियो कि तुम्हारे पिता से जब सड़क पे कोई मिले तो लोग बोलें कि बताओ भाई साहब, बताओ सेठ, तुमने कौन से पुण्य किए थे जो महावीर जैसा बेटा तुम्हारे घर में पैदा हुआ है? तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? ऐसी कौन सी पुण्याई थी जो ऐसे पुत्र को तुमने जन्म दिया? ये पिता का भी फर्ज है और बेटे का भी। दोनों को अपने अपने फर्ज निभाना होंगे। औलाद का भी दायित्व है और माँ बाप का भी दायित्व है। क्या तुमने संस्कार दिए अपने बच्चों को कि महापुरुष? ध्यान रखना, संत ना बन सको तो कोई बात नहीं, संतों की पिच्छी पकड़ने की ताकत ना हो तो कोई बात नहीं। इतने संस्कार तो लाओ कि संतों का कमंडल पकड़ के उनके साथ चलने की औकात हमारे अंदर पैदा हो जाए, तो महावीर जयंती मनाना सार्थक होगा। कैसे पुत्र हुए महावीर, जिन्होंने जन्म से पहले माता त्रिशला और भगवान राजा सिद्धार्थ को जगत पूज्य बना दिया। ध्यान रखना, सारा जगत आकर अपना मस्तक झुकाने लगा। सौधर्म इंद्र हाथ जोड़कर माता पिता के खड़े हैं। और आज की औलाद ऐसे काम करती है कि माँ बाप जिंदगी भर इज्जत कमाते हैं और औलाद उसे बर्बाद कर दिया करती है। ध्यान रखना मान्यवर, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। मैं महावीर जयंती पर केवल आसमान में बैठे महावीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस धरती पर बैठे हुए महावीरों की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, मुझे आज खुशी है कि हम भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मना रहे हैं, उनके प्रति आस्था रखे हुए हैं। लेकिन मुझे आज दुख है कि हम उनकी जय जयकार तो कर रहे हैं लेकिन उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, महावीर जैसा जीवन कहां है हमारा? आइए माता जी, आओ। चीफ गेस्ट, तो बंबई से आई तो नासिक में बैठ जाओ, रुकावट के लिए खेद। कमाल है, जो बाद में आए और आगे पहुंचे वो चीफ गेस्ट। नहीं बस कहां जाओ, विचार करिए, किसी को आगे मत आने दीजिए, सबको वहीं रोकिए।
अनुशासन बना के रखिए। मंदिर थोड़ी है कि कहीं भी आके चावल रख जाओ। विचार करना है आपको, सोचना है, चिंतन करना है। महावीर का आदर है, महावीर की चादर है, ध्यान रखना। महावीर कौन है? महावीर नहीं चाहते कि मेरा बहुत बड़ा जुलूस निकले। महावीर नहीं चाहते कि मेरे लिए बहुत बैंड बाजे बजाए जाए। महावीर नहीं चाहते कि मेरे संदेश दीवारों पर लिख दिए जाएं। सत्य अहिंसा का केवल बस हमसे इतना नाता है, सत्य अहिंसा का केवल बस हमसे इतना नाता है, और दीवारों पर लिख जाता है, दिवाली पर पुत जाता है। सत्य अहिंसा का केवल बस हमसे इतना ना। दीवारों पे लिखने के लिए महावीर के संदेश नहीं होते हैं, दीवारों पर नहीं, महावीर के संदेश को दिलों में लिखने का प्रयास करिए, जीवन में लिखने का प्रयास करिए। महावीर को ऐसी रथ यात्रा नहीं चाहिए। मैं नासिक वालों को धन्यवाद देता हूं। मुझे हर जगह बोलना पड़ता है कि शोभा यात्रा में खाना पीना नहीं होना चाहिए। नासिक में मैंने देखा कि किसी ने भी यह व्यवस्था नहीं रखी। ऐसा जुलूस मत निकालो कि तुम्हारे जाने के बाद पानी के पिए हुए बोतलें वहां रास्ते में पड़ी रहें। ऐसा जुलूस मत निकालिए खाने पीने की प्लेट वहां पर पड़ी हो, लोग ये देख करके बोले कि ये भगवान महावीर का जुलूस गया है या भारत को गंदा करने का जुलूस गया है। आज तुमने जो किया है, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद इस समाज को देता हूं। इस देश को गंदा करने का अधिकार किसी को भी नहीं। सब ऐसा लगना चाहिए कि कोई महापुरुष यहां से गुजरा है। तुम्हारे गुजरने के बाद ऐसा वातावरण निर्मित हो जाना चाहिए कि जैनियों के कोई तीर्थंकर की शोभा यात्रा यहां से निकली। हमारी समाज के जुलूसों में पुलिस की जरूरत नहीं पड़ा करती है, हम स्वयं अनुशासित जिया करते हैं। हमारी समाज के वो लोग हैं जहां पर किसी को दंड की व्यवस्था नहीं है। हम स्वयं अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं। विचार करना है आपको। लोग कह रहे थे महिलाएं बहुत बात करती हैं, कहाँ कर रही है बात? कौन बात कर रही है? सब यहीं देख रही है टकटकी लगा करके। ध्यान रखना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आती है पब्लिक, बुलाने वाला चाहिए। विचार करना।